भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये 1857 में शुरू हुआ, लेकिन असल कहानी इससे कहीं पुरानी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसने पहाड़ों से ही एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली थी। ये कहानी है यू तिरोत सिंह की, एक ऐसे राजा की जिसे कभी हराया नहीं जा सका। ये तस्वीर देखिए, ये ढाका बांग्लादेश में है और ये स्मारक एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का है। तो सवाल ये उठता है कि भारत के एक खासी योद्धा का स्मारक बांग्लादेश की राजधानी में क्यों है? इसका जवाब हमें इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले जाता है जिसके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। जी हाँ, 1857 के विद्रोह से लगभग 30 साल पहले ही प्रतिरोध की चिंगारी भड़क चुकी थी। तो आखिर कौन थे ये शूरवीर जिन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने की हिम्मत की? चलिए जानते हैं। यू थिरोत सिंह की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं मेघालय की हरी भरी खासी पहाड़ियों में, एक ऐसी दुनिया में जहां अंग्रेजों का साया अभी तक नहीं पड़ा था। देखिए, तिरोत सिंह कोई वैसे राजा नहीं थे जैसा हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, मतलब कि जो अकेले सारे फैसले ले लें। वो एक सीएम थे, यानी एक संवैधानिक प्रमुख। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे फैसले अपनी परिषद, जिसे दरबार कहते थे, के साथ मिलकर लेते थे और उन्हें चुना भी सबकी सहमति से जाता था। सोचिए उस समय की कितनी गजब की लोकतांत्रिक व्यवस्था थी ये। तो 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार इन खूबसूरत पहाड़ियों तक भी पहुंच गया और वो अपने साथ एक प्रस्ताव लेकर आए, एक ऐसा सौदा जो इस शांत इलाके का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो बात है 1826 की। असम पर कंट्रोल करने के बाद अंग्रेजों की नज़र खासी पहाड़ियों पर पड़ी। उन्हें अपने दो बड़े इलाकों सिलहट और असम को जोड़ने के लिए एक सड़क चाहिए थी। तो जब उन्होंने तिरोत सिंह से इजाज़त मांगी तो उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। अपनी परंपरा के हिसाब से इस बड़े प्रस्ताव पर पूरे 2 दिनों तक दरबार में बहस हुई। अब देखिए, कागज पर तो ये सौदा दोनों के लिए फायदे का लग रहा था। अंग्रेजों को सड़क बनाने की इजाजत मिल जाती और बदले में तिरोत सिंह को व्यापार के लिए बहुत जरूरी द्वार यानी दर्रों पर कंट्रोल का वादा किया गया। इससे उनके लोगों की आज़ादी और तरक्की दोनों बनी रहती। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये दोस्ती का रिश्ता जल्द ही कड़वाहट में बदल गया। अंग्रेजों ने अपनी बात नहीं रखी और बस यहीं से संघर्ष की असली शुरुआत हुई। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने न सिर्फ द्वारों पर तिरोत सिंह के अधिकार को मानने से मना कर दिया, बल्कि गुवाहाटी और सिलहट से अपनी फौजी टुकड़ियां भी बुलानी शुरू कर दी। ये दोस्ती का नहीं बल्कि कब्जे का साफ संकेत था और समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन। ये सिर्फ एक राजनीतिक धोखा नहीं था, ये एक सांस्कृतिक अपमान था। खासी संस्कृति में तलवार की धार पर नमक चाटना एक बहुत ही पवित्र शपथ मानी जाती है, एक ऐसा वादा जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अंग्रेजों ने इस पवित्र कसम को तोड़कर खासी लोगों के सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई। अब तो जंग होना तय था। और इसी विश्वासघात के कारण एंग्लो खासी युद्ध की शुरुआत हुई। ये लड़ाई पूरे 4 साल तक चली, अपनी आज़ादी और अपने सम्मान के लिए। तो 4 अप्रैल 1829 को तिरोत सिंह ने अंग्रेजों को नौखलो खाली करने का आखिरी आदेश दिया। जब उन्होंने इसे अनसुना कर दिया तो खासी योद्धाओं ने हमला बोल दिया। इस हमले में 2 ब्रिटिश अधिकारी मारे गए। अंग्रेजों ने इसे नौखलो हत्याकांड का नाम दिया, लेकिन खासी लोगों के लिए ये युद्ध का बिगुल था। ये लड़ाई सही मायनों में बराबरी की बिल्कुल नहीं थी। एक तरफ थे खासी योद्धा जिनके पास पारंपरिक हथियार थे जैसे तलवारें और तीर कमान, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी अपने पहाड़ों की चप्पे चप्पे की जानकारी। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश सेना जो आधुनिक बंदूकों और तोपों से लैस थी। इतने बड़े फर्क के बावजूद तिरोत सिंह के नेतृत्व में खासी योद्धाओं ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और अपने पहाड़ों को ही अपना किला बना लिया। और पता है कब तक? पूरे 4 साल तक उन्होंने दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को रोके रखा। हर लड़ाई का एक अंजाम होता है, लेकिन कुछ कहानियां हार के बाद ही अमर हो जाती हैं। चलिए अब देखते हैं तिरोत सिंह के अंतिम संघर्ष और उनकी कभी न मिटने वाली विरासत को। एक लड़ाई के दौरान गोली लगने से वो घायल हो गए और उन्हें एक गुफा में छिपना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने फिर से धोखे का सहारा लिया। एक स्थानीय प्रमुख को सोने के सिक्कों का लालच दिया गया, जिसने उनकी गुप्त जगह का पता बता दिया।
और इस तरह जनवरी 1833 में उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में कैद होकर नहीं रह गई, वो आज भी लोक कथाओं, नाटकों और फिल्मों के जरिए जिंदा है। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची वीरता समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती। पकड़े जाने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें एक प्रस्ताव दिया कि वो उनकी अधीनता स्वीकार कर लें और एक जागीरदार राजा के रूप में शासन करते रहें। पर उनका जवाब उनकी अदम्य भावना को दिखाता है। उन्होंने कहा, एक जागीरदार के रूप में शासन करने से बेहतर एक स्वतंत्र राजा के रूप में मरना है। तिरोत सिंह को उनकी मातृभूमि से बहुत दूर ढाका भेज दिया गया ताकि उनका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो जाए। उन्हें एक राज्य कैदी बनाकर रखा गया और 17 जुलाई 1835 को कैद में ही उनका निधन हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। आज भी मेघालय में 17 जुलाई को यू तिरोत सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है और हाल ही में ढाका में उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो इस कहानी को ठीक वहीं ले आती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। तो तिरोत सिंह की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे लीडर की कहानी है जो अपने लोगों की आवाज़ सुनता था और अपनी ज़मीन की आज़ादी के लिए किसी भी ताकत से टकराने को तैयार था। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि संप्रभुता और सम्मान की लड़ाई किसी एक ज़माने की नहीं होती, ये हर दौर की होती है।